हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी बेट को, जो 2012 में रिलीज हुई है। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, मैंने ऐसी ही एक और शार्क सर्वाइवल मूवी शार्क नाइट को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है और हम ऑस्ट्रेलिया के एक बीच को देखते हैं, जहां पर जॉश नाम का लाइफ गार्ड कार में सो रहा होता है। तब उसका फ्रेंड रोरी उसे आकर जगाता है और बताता है कि तुमने एंगेजमेंट पार्टी में मेरी सिस्टर टीना को प्रपोज नहीं किया, इसीलिए वो बीच पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद जॉश टीना के पास जाकर उससे बात करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहीं रोरी बीच को चेक करने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक व्हाइट शार्क भी उसके पीछे जा रही है। उस टाइम वहीं पर एक और शख्स भी स्विमिंग कर रहा होता है। तभी व्हाइट शार्क वहां आकर उसे खा जाती है। ये सब एक लाइफ गार्ड देख लेता है और वो सबको पानी से बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन रोरी अपना बोट लेकर काफी दूर चला गया होता है, इसीलिए उसे किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अब जॉश एक जेट स्की लेकर उसे बचाना चाहता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो व्हाइट शार्क रोरी के बोट पर अटैक कर देती है। अब जॉश उसके पास पहुंच जाता है और रोरी का हाथ पकड़कर उससे बाहर निकालने वाला होता है, लेकिन व्हाइट शार्क वहां आकर उसे खा जाती है और अपने फ्रेंड को खोकर जॉश काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद सीन एक साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि जॉश अब अकेले रह रहा है, क्योंकि टीना सिंगापुर वापस लौट गई थी और जॉश आज भी रोरी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। इसीलिए वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है और दुखी रहता है। जॉश के न्यूज से पता चलता है कि इस साल काफी सारी व्हाइट शार्क शिकार करने समंदर के पास आ गई हैं। इसीलिए सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। जॉश ने लाइफ गार्ड की जॉब छोड़ दी थी और वो अब एक सुपरमार्केट में जॉब कर रहा था। आज जब जॉश जॉब के लिए निकलता है तो उसे मौसम काफी अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ कई सारी बर्ड्स समंदर की तरफ से आ रहे होते हैं। ये नजारा देखकर ऐसा लगता है कि आज कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसके बाद जॉश सुपरमार्केट पहुंच जाता है। यहाँ हम जैमी नाम की एक लड़की को स्टोर से सामान चोरी करते हुए देखते हैं, जिसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। लेकिन जैमी उससे बचकर अपने बॉयफ्रेंड रायन के पास चली जाती है, जो उसी स्टोर में काम करता है। तभी स्टोर का मैनेजर वहां आ जाता है और रायन को उस लड़की के साथ पाकर उसे जॉब से निकाल देता है। इसके बाद वो जैमी को जेल भेजने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को वहां बुलवाता है। अब जॉश जब स्टोर में काम कर रहा होता है, तभी टीना अपने बॉयफ्रेंड स्टीवन के साथ वहां आती है। टीना को किसी और के साथ देखकर जॉश दुखी हो जाता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वहीं जो पुलिस ऑफिसर टॉड जैमी को पकड़ने आया होता है, वो जैमी का फादर होता है, इसीलिए वो जैमी को जेल जाने से बचा लेता है। दरअसल टॉड जॉब के चक्कर में फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, इसीलिए जैमी को लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करते। टॉड जब जैमी को कार में बिठा देता है, तब उसे स्टोर की तरफ एक आदमी गन के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर टॉड उसे फॉलो करने लगता है। इसके बाद वो आदमी, जिसका नाम डॉयल है, वो मास्क पहनकर मैनेजर के ऑफिस में चला जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर सेफ से सारे पैसे निकालने को कहता है। लेकिन मैनेजर उसे दिखाता है कि वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं है। इस पर डॉयल उसे जान से मारने की धमकी देता है। तब मैनेजर उसे अपने साथ एक दूसरी जगह लेकर जाने लगता है। तभी टॉड उसे देख लेता है और डॉयल को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन अब डॉयल का दूसरा पार्टनर भी वहाँ आ जाता है और वहाँ की कैशियर जूली को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसके बाद वो टॉड को गन ड्रॉप करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ रयान जैमी की तरफ जाता है और उसे कार से बाहर निकाल देता है। रयान उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी जॉब गई है। इसीलिए जैमी वहां से स्टोर में वापस चली जाती है और रयान अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। वहीं हम एक लड़के काइल को भी देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड हेदर के साथ वहां आया होता है। दूसरी तरफ जॉश को वॉशरूम में फायर की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखता है कि डॉयल के पार्टनर ने जूली को शूट कर दिया है और वो अब टीना का गन पॉइंट पर ले लेता है। इससे डॉयल अपने पार्टनर पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। टीना को ऐसे देखकर जॉश टेंशन में आ जाता है और वहाँ सभी लोग देखकर डर गए थे। तभी अचानक से वो पूरा स्टोर हिलने लगता है और हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है, जिससे वहाँ की सभी बिल्डिंग्स और स्टोर में पानी भरने लगता है और वहाँ चारों तरफ तबाही मच जाती है, जिसकी वजह से स्टोर के अंदर के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन जॉश, डॉयल, पुलिस ऑफिसर टॉड और स्टीवन हमें सेफ दिखाई देते हैं। इसके बाद वो सब शेल्फ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ जॉश देखता है कि टॉड का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। कुछ देर बाद जैमी भी पानी से बाहर आ जाती है और टॉड को देखकर खुश हो जाती है।
तभी उसे रायन का याद आता है जो सुनामी आने से पहले अपनी गाड़ी में था। जैमी उसे बचाने के लिए जाती है लेकिन डॉयल उसे मना करता है क्योंकि जब यहाँ इतना पानी भरा हुआ है तो बेसमेंट पानी से डूब चुकी होगी। तभी मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड भी पानी से बाहर आ जाते हैं और जॉश को टीना डरी हुई हालत में दिखाई देती है तो वो उसे पानी से बाहर निकालने के लिए आ जाता है और उसे ऊपर ले जाने लगता है। तभी टीना देखती है कि कोई चीज डेड बॉडी को खा रही है। अब इसके बाद नेओमी भी वहाँ आ जाती है और डॉयल उसे ऊपर खींच लेता है और इस एक्सीडेंट में डॉयल का पार्टनर मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि काइल और हेदर अपनी कार में फंसे हुए थे और दोनों हेल्प के लिए आसपास देखने लगते हैं। वहीं जब रायन को होश आता है तो वो अपनी गाड़ी की विंडो तोड़कर बाहर आ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पैर पकड़ रहा है लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉश टॉड के पैर में घुसा हुआ टुकड़ा निकालता है और वहाँ पर कपड़ा बांध देता है। अब ये सभी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं लेकिन टॉड जख्मी होने की वजह से स्वयं नहीं कर सकता था। इसीलिए टीना, स्टीवन और सिक्योरिटी गार्ड मदद के लिए वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। टीना और स्टीवन मेन डोर की तरफ जाते हैं और गार्ड वेयरहाउस की तरफ जाता है। टीना और स्टीवन देखते हैं कि मेन डोर एक ट्रक के फंस जाने की वजह से ब्लॉक हो गया है। तभी नेओमी को पानी में कोई चीज तैरती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर जॉश सभी को ऊपर आने के लिए कहता है। अब टीना और स्टीवन जल्दी से ऊपर आ जाते हैं लेकिन गार्ड को व्हाइट शार्क पकड़ लेती है। जैमी और टॉड उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन व्हाइट शार्क उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वहाँ उन्हें एक 12 फीट लंबी व्हाइट शार्क दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वहीं बेसमेंट में रायन को चारों तरफ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और वहाँ की एंट्रेंस भी ब्लॉक हो चुकी थी। अब काइल के सनरूफ को खोलकर ऊपर से निकलता है कि तभी वहाँ उन्हें एक बड़ी शार्क दिखाई देती है जो उनकी कार के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जॉश और बाकी लोग व्हाइट शार्क के बीच फंसे होते हैं। तभी वहाँ एक हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिक वायर नीचे लटक जाती है, जिसके पानी से टच होने से सभी लोगों की जान जा सकती है। इससे इन सब की परेशानी और बढ़ जाती है। जॉश बताता है कि इसकी मेन सप्लाई वेयरहाउस से है, इसीलिए वो सप्लाई को बंद करने वहाँ जाने लगता है लेकिन टीना उसे मना करती है क्योंकि उसका हाथ जख्मी था जिससे ब्लड निकल रहा था, इसीलिए शार्क उस पर अटैक कर सकती थी। तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है। वो खुद को शॉपिंग कार्ट के एक आर्मर में बंद कर लेता है जिससे शार्क उस पर अटैक न कर पाए। जब स्टीवन और जॉश अकेले होते हैं तो स्टीवन जॉश को बताता है कि टीना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अभी भी तुमसे पहले जितना ही प्यार करती है और वो जानती है कि रोरी की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। इसके बाद स्टीवन ऑक्सीजन के लिए एक ट्यूब लगाकर पानी में उतर जाता है और तभी व्हाइट शार्क उसकी तरफ आती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करती और चली जाती है। अब स्टीवन वेयरहाउस में आ जाता है और वो मेन सप्लाई तक पहुंचने वाला होता है लेकिन वो ऑक्सीजन ट्यूब इतना लंबा नहीं था। तभी स्टीवन सबको बचाने के लिए रिस्क लेता है और ऑक्सीजन ट्यूब निकालकर वहाँ के मेन स्विच को बंद कर देता है लेकिन उसके पैर में वेट बंधा था, इसीलिए वो काफी कोशिश के बाद भी ऊपर नहीं आ पाता और अपना दम तोड़ देता है और ये देखकर टीना बहुत रोने लगती है। वहीं रायन काइल और हेदर को देख लेता है और वो उनकी हेल्प करने के लिए एक मरे हुए आदमी का हाथ काटता है और उसकी मदद से व्हाइट शार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है। जिसके बाद काइल और हेदर अपनी कार से निकलकर एक दूसरी कार पर चढ़ने लगते हैं और काइल उनको बचाने के लिए हेदर के डॉग को पानी में ही छोड़ देता है। अब जॉश को वहाँ वेंट बॉक्स दिखाई देता है, इसीलिए वो वहाँ से होकर बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। डॉयल वहाँ रस्सी फंसाने में जॉश की हेल्प करता है लेकिन मैनेजर बहुत सेल्फिश था, वो कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ से निकलूंगा। अब वो खुद को रस्सी में बांध देता है और डॉयल और जॉश उसे ऊपर खींचने लगते हैं। अब वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है वहाँ पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं, जिससे मैनेजर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ व्हाइट शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसकी बॉडी को बीच से ही काट देती है, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हेदर काइल से नाराज थी क्योंकि काइल ने उसके डॉग को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब रायन एक दूसरे रास्ते से निकलने का सोचता है और वो एक पाइप से लटक कर वहाँ पहुँचने का डिसाइड करता है। वो पाइप की मदद से वहाँ जाने लगता है कि तभी उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है लेकिन व्हाइट शार्क के अटैक करने से पहले ही काइल उसे बाहर खींच लेता है लेकिन इस दौरान वो खुद पानी में गिर जाता है। रायन और हेदर उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं लेकिन व्हाइट शार्क उसे पकड़ लेती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वहीं डॉयल व्हाइट शार्क को एक हुक में फंसाकर वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाता है लेकिन इसके लिए उसे एक मीटर हुक की जरूरत पड़ेगी। अब वहां जाने के लिए टॉड रेडी हो जाता है लेकिन जैमी खुद पानी में कूदकर बुचर सेक्शन की तरफ जाने लगती है और शार्क भी उसके पीछे आ जाती है लेकिन जैमी उससे बच जाती है और वो हुक और मीट लेकर वापस शेल्फ की तरफ आती है और डॉयल उसे ऊपर खींच लेता है। अब टीना जॉश के पास आती है और उसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ
तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जिस पर जॉश कहता है कि उस दिन बीच को चेक करने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन उस दिन मेरे बदले रोरी वहाँ चला गया और मेरे पहुँचने से पहले सब कुछ खत्म हो गया। अब वो लोग मीट का टुकड़ा हुक में फंसाकर पानी में डालते हैं, लेकिन व्हाइट शार्क उसे नहीं खाती। तभी वहाँ किर्बी नाम का एक आदमी कहता है कि उसे सिर्फ ताज़ा मीट चाहिए। इसके बाद वो नियोमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और हमें पता चलता है कि ये डॉयल का पार्टनर है। वो मरा नहीं था, बल्कि उसने अपना मास्क किसी डेड बॉडी को पहना दिया था और वो अब नियोमी को व्हाइट शार्क के चारे के लिए यूज करना चाह रहा था। तब डॉयल उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और नियोमी के गले में हुक फंसाकर उसे पानी में गिरा देता है। लेकिन तभी डॉयल अपने भाले से किर्बी को जख्मी कर देता है और नियोमी को ये लोग ऊपर खींच लेते हैं। अब डॉयल किर्बी को ही हुक में फंसाकर पानी में फेंक देता है, जिसके बाद व्हाइट शार्क उसे खा जाती है और वो हुक उसके मुंह में फंस जाता है, जिसे देखकर सब लोगों को यहाँ से निकलने की एक उम्मीद मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेदर रयान से कहती है कि हमें कोई भी बचाने नहीं आने वाला। तब रयान उसे समझाता है कि हो सकता है हमारी तरह बाकी लोग भी ऐसे ही फंसे हुए हों। तभी हेदर की डॉग भी वहां आ जाती है, जो अभी भी जिंदा थी। उसके बाद रयान पाइप को बजाकर हेल्प के सिग्नल देता है, जिसे सुनकर जैमी समझ जाती है कि वो रयान है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। ये देखकर टॉड उसकी हेल्प के लिए जॉश को उसके पीछे भेजता है। इसके बाद जॉश और जैमी बेसमेंट की तरफ जाते हैं और वहाँ का डोर बंद होने की वजह से बेसमेंट पूरी तरह से डूबी नहीं थी। अब जॉश ऊपर का डोर बंद करने के बाद बेसमेंट का डोर ओपन करता है ताकि बेसमेंट में पानी भरे ना। अब वो दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और रायन उन्हें वार्न करने लगता है कि यहाँ शार्क है। तभी व्हाइट शार्क उनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर दोनों एक कार पर चढ़ जाते हैं। अब जैमी बताती है कि ये उसके डैड की कार है और उसमें गन रखी हुई है। इसके बाद जॉश किसी तरह व्हाइट शार्क से बचकर कार से एक स्टन गन और शॉट गन निकालता है। अब वो शॉट गन लोड करके उसे मारने पानी में चला जाता है। फिर व्हाइट शार्क जैसे ही अटैक करने आती है, जॉश उसके नीचे होकर उसे शूट कर देता है, जिससे उस व्हाइट शार्क की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोग स्टोर से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन एंट्रेंस ट्रक की वजह से ब्लॉक हो गई थी, इसीलिए डॉयल ट्रक को ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है। अब जॉश और जैमी भी रायन और हैदर को लेकर वहां आ जाते हैं। इसी बीच हुक में फंसी व्हाइट शार्क अग्रेसिव हो जाती है और वो खुद को आजाद कर लेती है। ये देख के जॉश सभी को पानी से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि अब डॉयल भी ट्रक की बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी देकर उसे ब्लास्ट करने वाला है। अब जॉश व्हाइट शार्क को शूट करने वाला होता है, लेकिन उसमें बुलेट नहीं थी, तो जॉश स्टन गन की मदद से व्हाइट शार्क पर अटैक करता है, जिससे व्हाइट शार्क को शॉक लगता है और वो मर जाती है। इसके बाद डॉयल ट्रक में पावर सप्लाई देकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां की एंट्रेंस ओपन हो जाती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। और तब इन्हें समझ आता है कि सिर्फ यही नहीं थे जो इस मुसीबत में फंसे हुए थे। अब हम देखते हैं कि पूरा शहर सुनामी की वजह से तबाह हो चुका है और यहीं पर दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, ये थी मूवी बेट की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको और भी शार्क्स या किसी और एनिमल मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कॉमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।